हेलो दोस्तों, सत साहेब आप सभी को। देखिए अभी हम जा रहे हैं 6 फरवरी हो गई। 6 फरवरी को भंडारा है ये संत रामपाल जी महाराज का, तो जा रहे हैं भंडारे में। और अभी रास्ते में देखो, अभी हम हैं ये पुराना सस्ता टेलीकॉम के पास। यहाँ से फाटक पड़ता है आगे, फाटक से होते हुए पैदल का सफ़र करेंगे आज और जाएंगे, सेवा करेंगे, थोड़ा भंडारा करेंगे और देखते हैं कितना समय लगेगा। लाइव दिखाऊंगा आपको आगे। लाइव सेशन के दौरान आपको दिखेगा भंडारे में क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं भक्तों को। और भी किराड़ी से बहुत सारे भगत हैं और किराड़ी विधानसभा में बहुत सारी जो है लोग जाते भी हैं भंडारा के लिए। तो अभी आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। अभी देखो पटरी के पास आ गया मैं, ये है अभी फाटक और रेलवे लाइन के पास आ गया हूँ। हमारे साथ एक पार्टनर और जा रहे हैं, उनसे बाद में आपका परिचय कराएंगे। ये देखो भाई, पटरी क्रॉस कर दी, यानी कि फाटक पार कर दिया हमने। और आगे चलते हैं, रास्ते में दिखाता रहूँगा आपको कहाँ पहुँच गए हम। दोस्तों हम आ चुके हैं अभी रेलवे स्टेशन मुंडका के पास। देखो रेलवे स्टेशन मुंडका। मेरा पार्टनर बोल रहा है मेरी वीडियो नहीं आनी चाहिए तो निकल जाओ ना। अरे तुम इधर निकलोगे तो मैं इधर बनाऊंगा, फिर ऐसे करूंगा तो आगे जाओ ना। हाँ भाई, मैंने आगे भेज दिया उनको। वो वीडियो में आना उनको पसंद नहीं है, शर्माते हैं थोड़ा सा। हमारे बड़े भाई हैं, थोड़ा शर्माते हैं दिखा दूं तो भाई देखो स्टेशन है। यहाँ पे मैंने गदर की शूटिंग करी थी। गदर 2 आपने वीडियो देखी ना हरिओम प्रजापति वाले यूट्यूब चैनल पे, उसकी शूटिंग मैंने इस वाले पार्क में की थी। इधर से शूटिंग करी थी। अब तो इधर पक्का बन गया, थोड़ा पहले कच्चा था। थोड़ी देर और है, थोड़ी दूर और फिर हम पहुँच जाएंगे सतलोक आश्रम मुंडका में। और फिर आगे दिखाऊँगा आपको। देखो सूरज है इधर से, इस तरफ से देखो कितना साफ दिखाई दे रहा है ना। और ऐसे देखने पे थोड़ा क्लियरिटी कम हो जाती है कैमरे की। बाकी गाड़ी आ रही है, देखो पीछे भाई आवाज़ आ रही है गाड़ी की, आ गई। वो देखो गाड़ी, ये देखो गाड़ी। पौ आ गई पौ। अभी यहाँ पे टिकट घर है, ये छोटा सा टिकट घर बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। तो छोटा सा स्टेशन है यार। ये देखो कोयले की गाड़ी, कोयला भर के जा रहा है भाई इसमें। काफ़ी दूर दूर से कोयला आता है गाड़ियों में। कितनी बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, यहाँ से पीछे तक है काफ़ी ज़्यादा। और होंगे लगभग 100 डब्बे तो होंगे इसमें, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं। गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। और देखो भाई थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ। देखो आगे आपको क्या देखने को मिलेगा। आगे एक पोस्टर है, भंडारे का पोस्टर लगा हुआ है यहाँ आगे संत रामपाल जी का। तो दिखाता हूँ आपको संत रामपाल जी महाराज का पोस्टर, विशाल भंडारा लिखा है उस पर। देखो अभी दिखाते हैं, बैक कैमरे से दिखाता हूँ, बैक से। ये देखो दोस्तों, ये मुंडका रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे भी सतलोक आश्रम विशाल भंडारा मुंडका। ये देखो गुरु जी की फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पे। आगे चलते हैं, इधर कॉलोनी है और इधर थोड़ा सा वैसा एरिया है, फैक्ट्री एरिया। तो इसी तरफ जो है आश्रम भी है अपना। चलो चलते हैं, अंदर से होकर निकलेंगे सीधा सीधा। तो दोस्तों ये देखो मैं आ गया इधर मुंडका की तरफ। तो यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं गुरुजी के, और 2 भगत आ रहे थे सामने से, मुझे मिले भी थे और मुझे जानते हैं। तो वो भी प्रसाद लेकर आ रहे थे इधर से। और
भंडारा करके आ रहे थे, अभी जा रहे हैं वो आगे की तरफ, पुस्तक सेवा के लिए चले गए वो। और इधर देखो ये मेट्रो का वो बन रहा है इधर तो। और ये इधर आपको दिखा देता हूँ, ये पोस्टर लगे हुए हैं पीछे सारे के सारे, आपको दिख रहे होंगे पोस्टर। और बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको पीछे का क्या सीन है। यहाँ पे लाइन से पोस्टर जो है लगे हुए हैं, जो भंडारा किया जा रहा है। ये काफ़ी लंबा सा चलने वाला है, यानी कि 2 बार भंडारे होंगे। एक तो 6 तारीख को होगा, हाँ 6 तारीख आज से स्टार्ट है, 6, 7, 8। उसके बाद है 15, 16 और 17। तो देखो पीछे आप देख रहे हैं ये पोस्टर लगे हुए हैं खंभों पे। बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको। और भी भगत आ रहे हैं इधर भंडारे के लिए। ये देखो ये जो गाड़ियों में जा रहे हैं ना, ये सब भगत भाई हैं अपने। और ये पोस्टर लगे हुए हैं लाइन से आश्रम तक। और पीछे एक गाड़ी आ रही है, ये देखो बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं इस रोड पे भाई काफ़ी। ये देखो पीछे काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां इधर से चलती हैं। और ये देखो ये अपना इधर जो है वो है मेट्रो का काम होता है, इधर मेट्रो के पिलर विलर बनते हैं। और इस तरफ जो है हमारा पुराना वाला आश्रम है मुंडका का, और नया आश्रम इससे आगे की तरफ बना हुआ है। दिखाता हूँ आपको, ये है पुराना वाला आश्रम। देखो पटरी के पार है, उस तरफ दिखाई दे रहा है आपको। और ये गाड़ियाँ खड़ी हैं भक्तों की। और यहाँ से फिर कुछ भगत इधर आ जाते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं वो नए वाले आश्रम में। और यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है, ये भी सतलोक आश्रम की है। देखो इस गाड़ी में बैठ के भगतों को वहाँ तक छोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए दूर से भगत आ रहे हैं इस वाले आश्रम में, तो यहाँ से गाड़ी में बिठा के अगले वाले जो बड़ा आश्रम बनाया गया है उसमें छोड़ दिया जाता है। तो दिखाता हूँ आगे आपको। देखो दोस्तों यहाँ पे ये फ्लाईओवर निकला हुआ है, और इसको पार करके सतलोक आश्रम मुंडका आ जाएगा, हमारा बड़ा सतलोक आश्रम गुरुजी का। ये देखो यहाँ से सेवादार लगे हुए हैं। यहाँ देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बसें खड़ी हुई हैं, सब सेवा में हैं। यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं भगत। और ये देखो इधर गाड़ी खड़ी हो जाती है भक्तों की। सच्चा है भगत जी, ये इधर सेवा लग रही है, पुस्तक सेवा। तो अगर आप ज्ञान गंगा पुस्तक आप भी ज़रूर पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे अभी सेवा चल रही है। सच्चा है भगत जी, आगे देखो, आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ से अभी ये निकला हुआ है, इसके साथ में अब ये जैसे पक्का हो जाएगा रोड, तो यहाँ पे सुविधा हो जाएगी भक्तों के आने के लिए। और दिखाता हूँ आपको, पीछे थोड़ा पीछे हो चलो भाई। तो दोस्तों देखो अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। सतलोक आश्रम मुंडका बना हुआ है ये। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये पोस्टर लगे हुए हैं सारे। और ये अभी रोड बन रहा है, तो यहाँ जब ये बन जाएगा ना पूरी तरीके से, तो उसके बाद सुविधा ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पीछे आपने देखा था फ्लाईओवर था, वहाँ से पिछले वाले जो आश्रम पुराना आश्रम है वहाँ से जो है सभी की जो भी सेवा है लगी हुई है सभी भक्तों की। अभी यहाँ पर जो है देखो इसके बाद भंडारा आएगा 15, 16, 17। तो उस बारे में मैं अपनी सेवा लगवाऊँगा, कि थोड़ा सा समय की वजह से मैं सेवा नहीं लगवा पाया यहाँ पे पहले से। अभी कोई नहीं, वैसे तो नॉर्मल सेवा हमारी चलती रहती है, एक नाम रजिस्टर हो जाता है कि हाँ आप भी सेवा लगा रहे हो परमानेंट 3 दिन की सेवा। तो जैसे यहाँ पे आगे देख सकते हैं आप, ये इस तरफ पूरा आश्रम है, यहाँ पे भंडारा चल रहा है और यहाँ पे सेवा चल रही है, भक्तों की सेवा लगी हुई है यहाँ पे। इस तरफ भी देख लीजिए, सच्चाई तो ये अभी भक्तों की सेवा लगी हुई है। यहाँ से पोस्टर से पोस्टर लगने के बाद आवाज़ शायद आपको आ रही हो या नहीं आ रही हो, काफ़ी कम आवाज़ है। देखो ये इधर जो है कच्चा रोड है, तो धूल थोड़ी उड़ रही है। बाकी देख लीजिए, आगे दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखो मैं आ गया हूँ सतलोक आश्रम मुंडका। यहाँ पे जो नया वाला जो आश्रम बन रहा है, और यहाँ पे जो भंडारा चल रहा है। ये मेन अपना गेट है,
सतलोक आश्रम मुंडका का। यहाँ पे सेवादार लगे हुए हैं, सभी की सेवा लगी हुई है। दिखाता हूँ आपको आगे। तो यहाँ पे भगत आ रहे हैं, देखो ऑटो रिक्शे से आ रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं और यहाँ पर सेवा लगी हुई है सभी की। भंडारा चालू हो चुका है। 6 फरवरी है आज। 6, 7, 8 का ये जो है कबीर साहिब जी के आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी का जो है यहाँ पर पाठ चलेगा 3 दिन का। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है ये अखंड पाठ, निःशुल्क नाम दीक्षा और आध्यात्मिक प्रदर्शनी। ये सब इसके अंदर अभी हमें देखने को मिलेगा कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी क्या है। देखो इधर दिखा देता हूँ, पोस्टर जो है सभी ने, किसी ने टेम्पू के ऊपर भी लगा रखे हैं, ऑटो के ऊपर लगा रखे हैं। सभी ने अपनी अपने जरिए जो है सेवा करी है, सभी ने अपने अपने पोस्टर लगवाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेवादार और भी आ रहे हैं, भगत आ रहे हैं, ये ई रिक्शे से आ रहे हैं, यहाँ पे दूर दूर से आ रहे हैं। और ये मेन गेट है सतलोक आश्रम मुंडका का। इसके पीछे से अगर जाएंगे तो वो दूसरा गेट बन जाएगा। अंदर आपको दिखाते हैं अंदर क्या सुविधाएं हैं भक्तों के लिए, क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। तो आओ चलते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अंदर। देखो यहाँ पे पीछे इधर जो है जूता सेवा चल रही है, यानी कि यहाँ से गेट से अंदर आते ही यहाँ पर जो है जूतों की सुविधा, यानी कि भगत भाई जो आते हैं वो यहाँ पे जूते चप्पल अपना सबमिट करा सकते हैं। उसके बाद इधर देखें तो इधर जो मेन गेट है पुस्तकालय भी है कि अगर आपको संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक लेनी है तो गेट से अंदर आने के बाद आपके राइट साइड में भी आपको पुस्तक मिल जाएंगी, आप वहाँ से पुस्तक ले सकते हैं। और अंदर देखिए ये इस तरफ जो है ये सीधा पड़ता है, यानी कि गेट से लगभग 200 मीटर की 500 मीटर लगभग 500 मीटर होगा, ज़्यादा ही होगा, कुछ पता नहीं है, इतना अंदाज़ा नहीं है, गणित थोड़ा कमज़ोर है। तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ से अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा जो है भंडारा हो रहा है और जो प्रदर्शनी लगाई जा रही है आगे की तरफ। और इधर पुस्तकालय है। अभी जो है कार्य निर्माण हो रहा है यहाँ पे, अभी तो नॉर्मली ऐसे ही कर दिया गया है, बाकी धीमे धीमे यहाँ पे और ज़्यादा सुविधाएं भक्तों के लिए की जाएंगी। अभी जो मतलब हम भी इस किराड़ी से यहाँ पर आते हैं सेवा कराने के लिए, तो यहाँ पे अभी काम जारी है और सेवा लगातार कंटिन्यू की जा रही है। और उसके बाद यहाँ पे काम चालू होगा, जो भी आगे होगा हम आगे आपको दिखाते रहेंगे। और ये देखिए उधर आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है प्रदर्शन वहाँ पे लगा रखी है। वहाँ कबीर साहब का एक फ़ोटो है, पास से दिखाता हूँ आपको चल के। और थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं तो देखो इधर जो है एक प्रदर्शनी लगा रखी है भक्तों के लिए और जगत के लिए कि जो है कबीर साहब कौन थे उनके बारे में एक छोटा सा दृश्य। भगवान जय हो। तो यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगा रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। कबीर साहब जो आए थे बचपन में, यानी कि जब वो जुलाहा के रूप में जो उनको माना जाता है, सभी जुलाहा समझते हैं, वो आए थे तो एक लहर तालाब था, उसमें एक पुष्प पर यानी कि फूल पर विराजमान हुए थे, कमल के फूल पर। तो उसी का एक प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई जा रही है। अभी जैसे अभी शुरुआत है तो यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ये इस तरीके का लहर तालाब का एक दृश्य है, कमल के फूल पर विराजमान हुए थे कबीर साहब, उसका एक प्रदर्शनी इधर लगाई जाएगी। बाकी प्रदर्शनी उस तरफ भी लगाई गई हैं। और आगे दिखाते हैं भंडारे में कि भंडारा किस तरफ है और जो है क्या क्या है यहाँ पे आश्रम में, आपको दिखाते हैं। देखिए कितने भगत भाई हैं यहाँ पे, बहनें हैं जो शांति से एकदम भक्ति अपना कर रहे हैं, कोई भगदड़ नहीं किसी तरीके का। जैसे महाकुंभ में एक आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही थी, तो एक सत्य मार्ग जो है, भक्ति मार्ग जो है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा सभी को बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और अभी चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे है भंडारा स्थल, देखो ये एक प्रदर्शनी लगा रखी है। इधर जो है प्रदर्शनी का जो लास्ट पार्ट है, यानी कि यहाँ से एग्जिट होते हैं और आगे से जहाँ से मैंने आपको बताया था वहाँ से प्रदर्शनी में एंटर किया जाता है और यहाँ से एग्जिट किया जाता है। तो देखो मैं आपको एग्जिट गेट दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम
तू फिरता दाड़े दाड़े नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नू। तो ये एक वाक्य लिखा हुआ है, गरीबदास जी ने लिखा था ये पहले ही। और इधर देखिए आप, इधर को आपको दिख रहा है भंडारा स्थल है ये, और यहाँ पूरा भंडारा इस तरफ किया जाता है माइयों का और भक्तों का। तो जितने भी भगत भाई भगत बहनें हैं जो यहाँ पे भंडारा करते हैं। और उस तरफ भी है, उस तरफ जो है सत्संग स्थल है, वहाँ पर सत्संग होता है। और आगे आपको दिखाते हैं, अभी चलते हैं थोड़ा भंडारा कर लेते हैं, उसके बाद आगे की जो है दिखाऊंगा मैं आपको। और सेवा जो है देखते हैं, कहीं अगर सेवा मिलेगी तो सेवा भी ज़रूर करेंगे, और सेवा करना तो बनता ही है। तो आओ चलते हैं। तो दोस्तों भंडारा कर लिया है मैंने, और भंडारे में क्या क्या था देखो, पूड़ी थी, सब्जी थी, और बहुत कुछ था। इतना था कि मैं बताने में भी शायद मैं ना बता पाऊँगा, क्योंकि जो मैंने खाया है और उसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। तो अभी देखो मैं जा रहा हूँ प्रदर्शनी में देखने के लिए कि कबीर साहब जो थे उनके बारे में संत रामपाल जी महाराज के विचार क्या हैं, और यहाँ पर जो भगत जुड़ते हैं उनके विचार क्या हैं, किसी से भी बात करेंगे। और इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, यह आश्रम में मैं बाहर की तरफ हूँ। यहाँ इस तरफ आप देख सकते हैं, वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट बना हुआ है। अगर आपका मान लीजिए फ़ोन चार्ज नहीं है या बैटरी लो हो जाती है तो आप वहाँ से चार्ज कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है यहाँ पर, बिल्कुल फ्री है। उसी के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको फ्रेश होने के लिए भी स्थान दिया गया है, वहाँ पर भी जो है वॉशरूम बनाए गए हुए हैं। तो अभी जैसे किसी को प्रेशर आ रहा तो भाई जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं इधर यहाँ पर सत्संग होता है, ये सत्संग स्थल है। यहाँ अंदर जाएंगे तो अंदर जो है सत्संग स्थल है, सत्संग होते हैं। और अभी जो है सत्संग हो रहा है अंदर, जो पाठ कराया जा रहा है, सत्संग अभी नहीं है, अभी पाठ हो रहा है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर का थोड़ा दृश्य दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद हम चलेंगे प्रदर्शनी में, जो कबीर साहिब की प्रदर्शनी है। यहाँ पे प्रदर्शनी में क्या क्या लगा हुआ है लेकिन इधर आप देख सकते हैं, भक्तें यहाँ पे हैं, भगत बहनें माइयाँ सब हैं। और ये भगत जी आ गए, राजकुमार भगत जी, परमात्मा की भगत जी भंडारा कर लिए। बढ़िया मोहन भंडारा साहब देखो भगत जी, ये भी भगत जी हैं किराड़ी के, इन्होंने भी सेवा लगा रखी है। मैं थोड़ा लेट हो गया सेवा लगाने में, अगली बार ज़रूर मैं सेवा लगाऊंगा 3 दिन की। तो 3 दिन की सेवा लगाई भगत जी। बहुत बढ़िया भगत जी। तो यहाँ पे 3 दिन की सेवा लगी हुई है हमारे ही आसपास के किराड़ी में रहने वाले भक्तों की। और ये इस तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ आगे की तरफ, यहाँ पर होता है सत्संग। ये अंदर आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है, लगभग होगा काफ़ी ज़्यादा। मैं कितना बड़ा होगा अंदर ये अंदाजे से? काफ़ी बड़ा, काफ़ी, फिर भी 1 बीघे में तो काफ़ी ज़्यादा है। तो वही अंदाज़ा तो हम नहीं लगा सकते। 2-2.5 बीघा बता रहे हैं भगत जी कि इतना होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो यही है, इस पंडाल है ये सिर्फ पंडाल है। और यहाँ पर गुरु जी का, हाँ, यहाँ पे सिर्फ सत्संग होता है और स्टेज है आगे और दंडवत प्रणाम स्थल है। तो ये इतना पोर्शन जो है सिर्फ इसी के लिए रखा गया है। बाकी इधर अगर हम जाते हैं, बाकी तो बहुत बड़ा है। इधर जो मैंने आपको दिखाया भंडारा होता है उस तरफ, और इधर प्रदर्शनी लगी हुई है आगे की तरफ। तो प्रदर्शनी में भी कुछ भगत भाई होंगे हमारे साथ के, जो किराड़ी में रहते हैं, जो मेरे साथ आते भी हैं सेवा के लिए। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ प्रदर्शनी में क्या प्रदर्शन करने के लिए लगाया गया है, क्या है कबीर साहिब की कहानी और संत रामपाल जी की जुबानी। तो हम वहाँ पर देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्या है ऐसा जो यहाँ पर इतनी सारी संगत आती है। यानी कि कबीर भगवान को मानने के लिए इतने सारे भगत यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, भंडारा चलता है और बहुत कुछ जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अभी मैं धूप में आ गया बाहर की तरफ। यहाँ से इतना पोर्शन ये था जो यहाँ पे सत्संग होता है। तो आगे चलते हैं, आगे मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों मैं आ गया हूँ प्रदर्शनी के पास। यहाँ आप देख सकते हैं प्रदर्शनी स्थल लिखा हुआ है आगे। अभी अंदर चलेंगे और देखेंगे अंदर क्या क्या है, यानी कि कबीर साहिब के बारे में क्या स्टोरी है। और बाकी जो हमारे साथ हैं कोई भाई जो कैमरा पकड़ लेंगे और मैं आपको बैक कैमरे से भी सारा कुछ दिखाऊंगा। तो अंदर चलते हैं। तो सत साहिब दोस्तों, आज आपको मैं प्रदर्शनी के अंदर हूँ और आज मैं आपको प्रदर्शनी के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पर जो है अंदर प्रदर्शनी में क्या है, कबीर साहब के बारे में क्या लिखा हुआ है।
परमेश्वर कबीर साहिब जी चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कहटेरा, त्रेतर नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो ये आप पोस्टर यहाँ पीछे देख रहे हैं। अगले पोस्टर में ये एक प्रदर्शनी है, यहाँ पर आपको पोस्टर वाइज देखने को मिलेगा। जैसे हमने बाहर से एंट्री ली थी तो यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाया गया है। यहाँ लिखा हुआ है कि सतलोक से सहशरीर प्रकट हुए कबीर परमेश्वर जी की अद्भुत और अलौकिक दिव्य लीलाएं। तो इस तरीके की लीलाएं जो शुरू हुई थी शुरुआत से, यानी कि वहाँ से जब जन्म हुआ था प्रभु का, तो उसके बाद यहाँ पर एक पोस्टर है, आप देख सकते हैं। इस पोस्टर में है 5 वर्षीय बालक रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी स्वामी रामानंद जी के शिष्य ऋषि विवेकानंद जी के साथ ज्ञान गोष्ठी करते हुए, यानी कि ज्ञान की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर है कबीर साहिब जी स्वामी रामानंद जी की एक शंका का समाधान करते हुए, जब 2 रूप में वो परमेश्वर थे। यहाँ पर मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ और समझाते भी जाऊँगा साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है कबीर साहिब जी स्वामी रामानंद जी की एक शंका का समाधान करते हुए एक रूप में 2.5 वर्ष बालक के रूप में सामने चारपाई पर लेटे हुए कबीर साहब, वही रूप जो पंचगंगा घाट पर बनाया गया था। तो इस तरीके की लीलाएं जो हुई थी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बैक में इधर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए कबीर परमात्मा द्वारा दामोदर सेठ के डूबते जहाज को बचाना। और यहाँ आगे दिखा देते हैं कबीर परमात्मा के द्वारा तैमूर लंग को 7 पीढ़ी का राज देने की लीला करना। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कबीर परमात्मा जी की समस्त वेद के रूप में रूमी की किताबों को लहर तालाब से बाहर निकालने की लीला। तो यहाँ पर वो पोस्टर लगा हुआ है, इधर भी आप देख सकते हैं। तारा तालाब की लीला नहीं है, नहीं लहर तारा नहीं बोल रहा मैं, तालाब से बाहर निकालने की। हाँ वही लिखा समस्त वेद के रूप में जब परमात्मा रोमी जी को मिले। हाँ ये भाई है, ये बता रही है। ऐसे ही सबको यहाँ पे समझाया जाता है। अगर कोई नहीं समझ पाता, गलती से गलत अगर बोल देते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिकंदर लोधी के जलन के रोग का इलाज मौलाना पंडितों के जंतर मंतर और दवाओं से नहीं हो सका, कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से ठीक हुआ। तो ये एक चित्र है यहाँ पर, ये भी एक कहानी दर्शाता है। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है राजा सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी के कहने पर दरिया में बहाए गए बालक को कबीर परमेश्वर जी द्वारा पुनः जीवित करना। हाँ बताओ आप बताओ। सत साहिब जी, इस प्रदर्शनी में परमात्मा राजा सिकंदर लोधी का एक शेख तकी जो पीर था, उसने कहा था परमात्मा को कि अगर ऐसी कबीर साहिब में शक्ति है, ऐसा ही मतलब चमत्कार करते हैं, तो ये मतलब मुर्दे को जिंदा करके दिखा दे। और तभी परमात्मा नदी के किनारे पे गए और दरिया पे शेख तकी और मुसलमान राजा सिकंदर लोधी ये सभी गए। और तब परमात्मा ने मतलब अपना ऐसे हाथ किया और एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था, तो परमात्मा ने उसको जीवित किया। पहले मतलब वो जीवित नहीं हुआ तो शेख तकी जो सिकंदर लोधी का मतलब धार्मिक पीर था, वो ताली बजा के हंसने लगा और कहने लगा देखो देखो ढोंगी का ढोंग देखो। तब परमात्मा ने ये लीला जानबूझ के की थी। फिर दोबारा परमात्मा ने जैसे याद किया तो वो मुर्दा जिंदा हो गया। तो सब बोले कमाल हो गया, कमाल हो गया। तब परमात्मा ने उसका नाम कमाल रखा और उसको अपने मतलब बच्चे के रूप में अपने साथ रखा। बहुत बढ़िया, ये वहाँ की लीला है। तो इन्होंने पूरी स्टोरी आपको बता दी।
मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन सकते हैं। बाकी शॉर्ट्स में बता दीजिए, शॉर्ट्स में ये क्या लिखा हुआ है इसको पढ़कर बता दीजिए आप। ये राजा सिकंदर लोदी के शेख तकी जो मतलब धार्मिक गुरु थे, उन्होंने कहा कि मेरी लड़की कब्र में है और ऐसा अगर तेरे में मतलब इतनी शक्ति है तो मेरी लड़की को जीवित कर दो। तब परमात्मा ने ये कहा कि हे शेख तकी की बेटी मतलब परमात्मा के वचन से जिंदा हो जा। तब वो बेटी कब्र से निकलकर जिंदा हो गई और शेख तकी ये देखकर और वहाँ पे अन्य जितने भी श्रद्धालु मुसलमान पीर और सिकंदर लोदी सब खड़े थे, ये चमत्कार देखकर गदगद हो गए। और सबने कहा कमाल हो गया, तो यहाँ पर कमाली नाम रख दिया इस लड़की का। नहीं, उसका कमाल था, इसका कमाली नाम रख दिया गया। तो यहाँ भी कमाल बोला गया तो कमाली नाम रख दिया गया था। तो ये जो है कबीर साहब के बारे में बोला जाता है कि वो उनके बच्चे थे और उनका नाम कमाल और कमाली था। तो ये वाली कहानी वहाँ थी जिसकी वजह से उनके बच्चों का नाम रखा गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है शेख तकी पीर के द्वारा उबलते तेल के कढ़ाई में परमात्मा की परीक्षा ली, क्योंकि मुसलमानों का जो सिकंदर लोदी का धार्मिक पीर था वो परमात्मा से ईर्ष्या रखता था और अपने आप को सर्वोच्च समझता था उस समय में, और परमात्मा को नीचा दिखाने के लिए उनकी बार बार मतलब ऐसी परीक्षाएं ले रहा था। तो जब परमात्मा ने कहा कि पहले अपना चेक कर लो, कभी तुम बाद में कहो कि ये तेल ठंडा था, तब पर सिकंदर लोदी ने अपनी उंगली उसमें डाल के देखी तो उसकी आधी उंगली जल गई थी और परमात्मा उस कढ़ाई में पूरे ऐसे बैठ गए और परमात्मा को बिल्कुल भी जलन महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि परमात्मा तो चंदन से भी ज़्यादा ठंडे शरीर वाले हैं, इसलिए परमात्मा को तो कुछ नहीं हो सकता। परंतु वो सिकंदर लोदी का धार्मिक गुरु शेख तकी ये बिल्कुल नहीं मान रहा था और अंत तक उनकी बार बार परीक्षाएं ले रहा था। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, कबीर परमात्मा को शेख तकी पीर के द्वारा खूनी हाथी से कुचलवाने की निसफल कुचेष्टा, यानी कि हाथी से कुचलवाने की भी चेष्टा की गई थी कबीर साहब को, उसमें भी बच गए थे परमात्मा, यानी कि उसमें भी कुछ नहीं हुआ था परमात्मा को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर परमेश्वर जी को गंगा दरिया में डुबोकर मारने की कुचेष्टा की गई थी। ये देखिए गंगा दरिया में डुबोने की पूरी प्रयास किए गए थे। बादशाह सिकंदर लोदी और मुस्लिम पीर शेख तकी ने अपनी क्रूरता के सभी सीमाएं लांघते हुए कबीर परमेश्वर जी को गंगा दरिया में डुबोने की कुचेष्टा की और उन पर तीर तोप के गोले पत्थरों की वर्षा करवाई, परंतु उनके सभी प्रयास निसफल रहे और कबीर परमेश्वर जी को एक खरोच तक नहीं आई और वे गंगाजल की तरह पर दिव्य मुस्कान के साथ सहजता से विराजमान रहे। हाँ बिल्कुल। तो देखिए जो है बहुत अच्छे से माई हमें बता रही हैं, पूरा समझा रही हैं अच्छे से, उनको भी पूरी कहानी याद है, यानी कि गुरुजी जो बताते हैं सारी कहानी आपको यहाँ पे कि जो आध्यात्मिक है, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में सही है, सच है, वही लिखा हुआ है सब कुछ। ये देखिए यहाँ पर है, काशी के पंडितों काजियों के द्वारा कबीर परमात्मा के नाम खुले भंडारे की झूठी चिट्ठी फैलाने का षड्यंत्र रचना। उसके आगे क्या है माई? कबीर परमात्मा के द्वारा 18 लाख साधु संत को 3 दिन तक काशी में भंडारा करवाना। ये काशी में शेख तकी ने सभी को 18 लाख को झूठी चिट्ठी पूरे विश्व में पहुंचाई थी कि कबीर भंडारा करेगा 3 दिन का और एक दोहर और एक मोहर देगा और 3 दिन तक चलेगा। 3 टाइम दूर दूर तक सभी साधु संत आए और 3 टाइम भोजन खाया। और इस भंडारे में एक और करिश्मा हुआ था कि काशी में जब भी भंडारा कर रहे थे तो वो ऐसा भंडारा था कि मतलब किसी को भी मलमूत्र त्यागने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि वो भंडारा उनके शरीर में ही रम रहा था। हाँ, नहीं तो पूरी काशी में चारों तरफ गंदगी का ढेर लग जाता। इस तरफ क्या है? काशी के तथाकथित ब्राह्मण बोले श्रद्धालुओं को स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करोत लगाने का षड्यंत्र रचते हुए प्रदर्शनी में दिखाया हुआ है। आज से 625 साल पहले काशी के अंदर मतलब एक ऐसी भ्रमणा फैलाई हुई थी इन काशी के ब्राह्मणों ने कि जो
मतलब अपना काशी में, हाँ, काशी में शरीर त्यागेगा करोध से तो वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। और परमात्मा ने उनका ये भ्रम निवारण करने के लिए मगर में जाके मतलब लोगों का अपना शरीर त्याग कर दिखाया था, और परमात्मा ने उनका ये भ्रम निवारण किया था। आगे यहाँ पर क्या है मैं ये बताऊँ। ये वो करोत है जो जहाँ पर मतलब बड़े बुजुर्ग लोगों को जो ये अपने अंदर सोचते थे कि हमें स्वर्ग में जाना है, तो वो काशी के करोत पर जाकर इन जो उनके ब्राह्मण लोग थे वो उनसे आरे के नीचे अपना मतलब सिर को देते, और ऊपर से ये उन्होंने षड्यंत्र रचा हुआ था, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है। ऊपर से एक फिरनी है और उस पे से धागे को लपेटा हुआ है, और ये पीछे से खींच देते, और मरने वाला सोचता कि मैं तो मतलब स्वर्ग चला जाऊंगा, जबकि ये एक जीव हत्या की जा रही थी। भ्रमित समाज को भ्रम फैलाया जा रहा था। हाँ। और पंडों ने इसके भ्रम फैलाया पीछे था कि ये कहानी क्रोध भी है, आप भगवान की सत्संग तरफ से आता है। सत्संग सुन सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के, तो उसमें पूरी जानकारी आप वहाँ से आपको मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर है, ये एक प्रदर्शनी लगा रखी है, यहाँ पर लिखा है कबीर परमेश्वर जनता का भ्रम निवारण करते हुए कि भक्ति करने वाला चाहे कहीं शरीर त्यागे वो अपने उद्देशित लोक को ही जाता है। लालची पंडों ने भ्रम फैला रखा था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाएगा और मगहर में मरने वाला नरक में जाएगा अथवा गधा बनेगा। तो इस तरीके की भ्रम फैला रखा था पांडवों ने। तो कबीर साहब उनका जो है भ्रम दूर करते हुए यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी हुई है। इसी के साथ आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। भाई आगे भी कुछ है, इसके आगे भी समझ लेते हैं। बच्चों को ले लो साथ में। तो यहाँ से आगे, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो एक यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी हुई है, इसमें है ब्राह्मणों द्वारा फैलाई गई अफवाह का भ्रम खंडन करने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब जी काशी से मगर में अपना लीलामयी शरीर त्यागने के लिए जाते हुए परमात्मा ने यहाँ मगर में अपना शरीर त्यागने के लिए हिंदू मुसलमानों को और दिल्ली के बादशाह शेख तकी सिकंदर लोदी को लेके आए और कहा कि मैं यहाँ पर शरीर त्यागूंगा और मेरे बचने के बाद जो भी मिलेगा उसको तुम आपस में बांट लेना और झगड़ना मत, और तुम हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं हो, मिलजुल कर रहना। तब परमात्मा ने क्या करा, एक चादर नीचे बिछाई और एक ऊपर बिछाई और शरीर को त्यागते हुए चले गए। और देखा सभी ने कि परमात्मा तो ऊपर की तरफ उड़ते हुए जा रहे हैं। दो हिंदू और मुसलमान गले लगकर फूट फूट कर रोए और उनको चादर एक एक चादर बांट ली और फूल मिले थे बीच में उन फूलों को। और तो इसका प्रमाण आपको मगर काशी में मतलब ये दोनों का हिंदुओं का मतलब मंदिर है और इन काजी मुल्लाओं का मतलब अलग से है और इनका मेन दरवाज़ा एक ही है। तो यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि हिंदू मुसलमान पहले एक ही थे और आज भी एक ही है, हम अलग अलग नहीं है। परमात्मा इसी उद्देश्य से हमें यही शिक्षा देने के लिए मगर में अपना शरीर त्याग कर 120 वर्ष काशी में रह के हमें समझा के चले गए थे और आज फिर आए हुए हैं। यहाँ पे वही एक चित्र दर्शा रखा है, बिजली खान पठान की प्रार्थना पर कबीर परमेश्वर ने भगवान शिव के श्राप से सूख चुकी आमी नदी को फिर से पानी से लबालब भर दिया था, जो आज ही मगर में बह रही है। आमी नदी, हाँ, परमात्मा के मगर में शरीर त्यागने से पहले काशी के लोगों ने ये कहा कि परमात्मा यहाँ पर मगर में साथ में एक नदी है जो काफ़ी सालों से सूखी है, उसको श्राप लगा हुआ है शिव जी का और तब से वो पूरी सूखी हुई है। तो आप अगर दया कर दे तो वो फिर से लबालब भर जाएगी। तो परमात्मा बोले चलो आओ दिखाओ। तो परमात्मा और अन्य हिंदू मुसलमान सभी उनके साथ गए और परमात्मा ने अपना हाथ ऐसे ही किया और वो एकदम मतलब भर के लबालब को नदी चल पड़ी और आज भी उसका प्रमाण मगर में बह रही है, आप जाके देख सकते हैं। सच है। इसके आगे भी है, आगे भी देख लेते हैं।
ये जो अभी माई ने बताया, ये क्या है माई, बताना जरा इसके बारे में। कबीर परमेश्वर जी के जो पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में लेने को तैयार खड़ी नवाब बिजली खान पठान और राजा वीर सिंह बघेल की सेनाएं तथा सतलोक जाने से पहले आपसी भाईचारे और सतभक्ति करने का अंतिम संदेश देते कबीर परमेश्वर जी। कबीर परमात्मा अपना शरीर त्यागने से पहले हम सभी को, हिंदू मुसलमानों को समझा रहे थे कि मेरे शरीर त्याग जाने के बाद तुम आपस में लड़ना झगड़ना मत, और जो कुछ भी तुम्हें यहाँ मिले आपस में बांट लेना। जी जी बिल्कुल। अभी यहाँ पर भी प्रदर्शनी है, इसके बारे में बताएं माई। कबीर परमेश्वर के शरीर सतलोक जाने के बाद अपनी गलती पर पछतावा करके आपस में गले मिलते हिंदू और मुसलमान भाई। इस तरह कबीर परमेश्वर ने लालची पांडवों द्वारा फैलाए भ्रम का निवारण भी किया और हिंदू मुसलमान में होने वाले आपसी गृह युद्ध को भी टाल दिया, जो कि महाभारत से भी भयंकर युद्ध होता। उस समय परमात्मा ने अपने शरीर को त्याग कर इस युद्ध को टाला था। परमात्मा की लीला परमात्मा ही जानते हैं। यहाँ पर एक नक्शा भी बना रखा है, इसके बारे में। ये मगहर में, काशी मगर में वो दृश्य है जहाँ पर एक साइड तो आपको मजार कबीर साहिब की मिलेगी, यानी कि हिंदू मुसलमान अपनी, ये मजार है, ये मंदिर है। हाँ वो मंदिर है। और जब परमात्मा ने कहा था कि जो कुछ भी तुम्हें मिले आपस में बांट लेना, इस यादगार में उस समय काशी के हिंदू और मुसलमानों ने एक साइड तो मजार बनाई थी उनकी यादगार में, और एक तरफ ये हिंदुओं का मंदिर बनाया था। बिल्कुल, मैं थोड़ा पास से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इस तरीके की है ये मजार, और इस तरफ है मंदिर। तो जब परमात्मा कबीर साहब यहाँ से शरीर त्याग कर निकले थे, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पे भगत जी समझा भी रहे हैं इसके बाद। ये इस बात का प्रमाण है, पूरे संसार में आपको हिंदू मुसलमानों का मंदिर और मजार का ये नज़ारा काशी मगर के अलावा आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। ये इस बात की गवाह है कि परमात्मा आज से 627 साल पहले काशी मगर में आए थे और हमें समझाकर 120 वर्ष रहकर लीला करके चले गए थे सह शरीर सतलोक को। परमात्मा कवियों की तरह कविताओं, दोहों और लोकोक्तियों के माध्यम से भी अपना ज्ञान प्रचार करते हैं। ऋग्वेद इसका प्रूफ आपको ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 17 कबीर देव शिशु रूप धारण कर लीला करता हुआ बड़ा होता है और कविताओं द्वारा तत्व ज्ञान वर्णन करने के कारण कवि की पदवी प्राप्त करता है, अर्थात उसे कवि कहने लग जाते हैं। वास्तव में वह पूर्ण परमात्मा कबीर ही है। उसके द्वारा रची अमृत वाणी कबीर वाणी अर्थात कबीर कही जाती है, जो भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य सुखदायी होती है। वही परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम अर्थात सतलोक की स्थापना करके एक गुंबद अर्थात गुंबज में सिंहासन पर तेजो में मानव दृश्य शरीर के आकार में विराजमान होता है। इस प्रदर्शनी में यही परमात्मा बताया, ये दिखाया गया है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पर प्रूफ भी दिए गए हैं। धर्मदास जी को मिले कबीर परमात्मा, कोई कलयुग के प्रथम चरण में परमात्मा धर्मदास जी को मिले, इस प्रदर्शनी से यह दिखाया जा रहा है। और इधर मीराबाई जी को मिले कबीर परमात्मा, और इधर संत दादू दास जी को मिले कबीर परमात्मा। इस प्रदर्शनी में ये दर्शाया जा रहा है कि संत दादू दास जी को मिले कबीर परमात्मा। दादू साहेब जी गली में जब 7-8 वर्ष के थे, गली में बच्चे के रूप में खेल रहे थे, तब परमात्मा उनको आके मिले सह शरीर सतलोक से जिंदा बाबा के रूप में। मलुकदास जी को मिले, हाँ मलुकदास जी को मिले। आदरणीय मलुकदास साहेब जी कबीर देव जी के साक्षी 42 वर्ष की आयु में श्री मलुकदास साहेब जी को पूर्ण परमात्मा मिले तथा 2 दिन तक श्री मलुकदास जी अचेत रहे। फिर निम्न वाणी उच्चारण की, जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनिजन थक गए रुक गया दरिया नीर। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर।
कोई गाड़े कोई अग्न जलावे ढूंढा ना पाया शरीर, चार दाग से सतगुरु न्यारा अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहते खोजो खसम कबीर, जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर। बिल्कुल। तो परमात्मा की इतनी अच्छी अच्छी वाणी बोलने वाले इतने हमारे पुराने जो यहाँ पे लगे हुए हैं संत मलूक दास जी, उन्होंने भी अपनी वाणी में बहुत कुछ बताया। यहाँ पे गुरु नानक देव जी हैं, इनकी वाणी में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, इनके बारे में बताएं जरा। कलयुग के में परमात्मा जब प्रथम चरण में आए थे तो श्री गुरु नानक देव जी को भी मिले। गुरु नानक देव जी उस समय विष्णु शिव कृष्ण इन्हीं की पूजाएं करते थे, तो परमात्मा उनको ये बताने के लिए बेई नदी पर मिले थे कि जो भक्ति तुम कर रहे हो वो मोक्षदायक नहीं है, और जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो मोक्षदायक है। इसी बात से गुरु नानक देव जी ने उनकी बातों को नहीं सुना और बोले कि तू मतलब कोई मुसलमान है और हमारे मतलब विष्णु श्री कृष्ण इनकी भक्ति को मतलब गलत बता रहा है। तब गुरु नानक देव जी को बार बार मिले परमात्मा, और फिर वो इस प्रमाण के लिए हाँ उनके बारे में बताते काशी में थोड़ा थोड़ा बता दे ताकि लंबी वीडियो ना रहेगी, इसके बारे में बता। परमात्मा आज से 350 साल पहले कलयुग में ही संत गरीबदास जी को मिले। 10 वर्ष की आयु में गरीबदास जी अपने खेतों में गाय चरा रहे थे, तब परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में सुबह सुबह 10 बजे आकर उनको मिले। और तो वहाँ पर जो गौर गवाले और संत गरीबदास जी बैठे थे तो वे सब बोले कि आओ बाबा जी आप कहाँ से आए हो। परमात्मा बोले मैं सतलोक से आया। उन्होंने सोचा होगी कोई जगह सतलोक, उन्होंने इस बात पर खास ध्यान नहीं दिया। और तो परमात्मा से बोले आ जाओ मतलब खाना खा लो। परमात्मा बोले मैं खाना खा के आया हूँ। और फिर बोले दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा। फिर बोले कि नहीं मैं तो कवारी गाय का दूध पीता हूँ। तब वो सभी हक्के बक्के रह गए। वो बोले कवार बाबा जी क्यों मजाक करे हो, कवारी गाय क्या कभी दूध देती है। इतने में ही गरीबदास जी वहाँ पे सुन रहे थे और अपनी सबसे प्यारी बछिया पकड़ के ले आए और बोले लो महात्मा जी ये मेरी सबसे प्यारी बछिया है, अब आप देख लो इनसे कैसे दूध निकाल। तब परमात्मा ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ उस बछिया के ऊपर रखा और कहा कि एक ना मतलब मिट्टी का कोई पात्र साफ सा धो के लिया और इसके नीचे थनों के नीचे रख दो। जैसे ही परमात्मा ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ उस बछिया पर रखा और तो नीचे जो बर्तन रखा हुआ था वो लबालब दूध से भर गया और थनों से दूध आना अपने आप ही बंद हो गया। तब परमात्मा ने कहा लो पी लो। वे सभी उन्हें नहीं पिया, बोले हम नहीं पीते जादू जंतर का दूध। तब गरीबदास जी ने कहा लाओ बाबा जी मेरे को दे दो, ऐसा अमृत के कब कब मिलता है। तब गरीबदास जी महाराज ने पिया और तब परमात्मा ने उनको ज्ञान समझाया और गरीबदास जी महाराज को सतलोक लेके गए। 3 दिन तक सतलोक में रखा। जब उनके पार्थिव उनके शरीर को फूकने जा रहे थे तब परमात्मा ने गरीबदास जी महाराज को उनके पार्थिव शरीर में उनकी आत्मा को पुनः भेज दिया था। इस प्रकार यह लीला दिखाई गई है। यहाँ पर भी है कुछ ये परमात्मा का यथार्थ कबीर पंथ परिचय। कबीर सागर कबीर वाणी पृष्ठ नंबर 136-37 पर वाणी लिखी है कि संवत 1775 होई ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, साखी हमारी ले जीव समझावे असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे। 12वें पंथ प्रकट है वाणी शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। 12वें पंथ हम ही चलावे सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। धर्मदास मोरी लाख दुहाई मूल शब्द बाहर न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो परही पिछली पीढ़ी हंसनी तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा मूल ज्ञान गोय हम राखा, मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। तो ये कुछ वाणी है जिसको हिंदी में अनुवाद आप अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पर है पवित्र गीता जी के अनुसार शास्त्र अनुकूल शास्त्र विरुद्ध साधना का चित्र। तो शास्त्र अनुकूल क्या है और शास्त्र विरुद्ध क्या है उसके बारे में ये चित्र दर्शाए गए हैं। इसके बारे में बताइए कहाँ से चित्र लिए गए हैं। हाँ जी, ये चित्र हमारे की
जो सबसे पहला चित्र है आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि ये संसार एक उल्टा लटका हुआ पीपल का पेड़ समझो, और इसकी जड़ जो है ऊपर कबीर साहिब हैं और पत्ते आदि ये पूरा संसार है, और इससे 3 शाखाएं निकली हुए हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, और इससे एक मोटी डार निकली हुई है वो अक्षर पुरुष है, और उससे एक और डार है वो सर पुरुष है। यानी कि परमात्मा ने ये कहा है कि ये हम जो भक्ति कर रहे हैं शास्त्रों के विरुद्ध कर रहे हैं, और हमें जबकि अपने इस पौधे को सीधा करके भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि पौधे की जड़ में पानी देंगे तब पौधा बड़ा होगा, तब उसको पत्ते फल फूल लगेंगे, तब हम फल खाएंगे। क्योंकि अगर हम पत्ते आदि को पानी देंगे तो वो पौधा तो हमारा सूख जाएगा। कहने का इस चित्रों के माध्यम से परमात्मा का कहने का उद्देश्य ये है कि हम शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे अब तक, और हमें शास्त्रों के अनुसार साधना करनी चाहिए। इसका प्रमाण गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 व 2 और तथा 16 व 17 में दिखाया गया है। इधर भी सर्व ब्रह्मांडों का रहस्य है, ये पूरा ब्रह्मांडों का चित्रण दिया गया है। यहाँ पर भी ये डिटेल में आप समझ सकते हैं बाद में। इसलिए दिखाए गए हैं ये परमात्मा ने जब हम सतलोक में थे तो इस काल ने जो इस ब्रह्मांड का स्वामी है भगवान है, उसने वहाँ पर एक गलती की थी और उसके साथ साथ हमने भी की थी, और हमारा मन ललचा गया था इसकी थाली में खाने के लिए, तो परमात्मा ने हमें दुर्गा और इस काल के साथ वहाँ से भेज दिया था। क्योंकि जैसे एक फल विक्रेता होता है और उसके अगर कोई एक फल सड़ जाए तो वो उस सड़े हुए फल को निकाल के फेंक देगा, नहीं फेंकेगा तो वो सारे फल खराब हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने हमारे अंदर विकार आ गए थे तो हमें भी उसके साथ सतलोक से निष्कासित कर दिया था, और काल ने वहाँ पर मतलब तपस्या की थी। उस तपस्या के 3 बार तपस्या की थी, और तपस्या के रूप में उसने कहा था कि परमात्मा इन सबको तो आपने अलग अलग ब्रह्मांड दे रखे और हम 3 को एक में रख रखा है। तो परमात्मा ने उसको ऐसे 21 ब्रह्मांड दिए थे, जैसे कोई एक धनी पिता अपनी संतान को जैसे 21 प्लाट दे दे, ऐसा जानो इसको। तो इनका पूरा आपको परिचय दिया हुआ है। इसके आगे भी लगे हुए हैं, देखिए ये ऋग्वेद में दिया गया है। ऋग्वेद मंडल 9 सूत्र 94 श्लोक 3 में पूर्ण परमात्मा कवियों की भूमिका करता है, वह कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। यानी कि परमात्मा इसमें कहना चाहते हैं कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 श्लोक 3 में उनको कबीर कहो, कबीर देव कहो, या फिर कबीर परमात्मा को। इधर दिया गया अर्थवेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। यहाँ पर लिखा हुआ पूरी उसमें, और ये गुरु नानक देव जी को मिले कबीर परमात्मा बेई नदी पर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 731 सूही महिला 1 घरू 7 में लिखा है। ये इस चीज का प्रमाण है। काशी चलना, काशी उसके आगे है कुरान शरीफ। हाँ, परमात्मा ने कुरान शरीफ से भी प्रमाणित किया हुआ है कि सूरत फुरकानी या फुरकान 25 आयत नंबर 52 में भी कबीर साहिब ही परमात्मा है। आयत नंबर 52, तुम काफिरों का कहा न मानना क्योंकि वे कबीर को अल्लाह नहीं मानते हैं। इस कुरान शरीफ की दलीलों की सहायता से उस कबीर के लिए संघर्ष करना, हिंसा करने को नहीं कहा गया है, और मेरे द्वारा दिए गए निर्देश पर कायम रहना। यहाँ सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 59 में भी लिखा हुआ है कुछ। हाँ, हज़रत मोहम्मद को कुरान शरीफ बोलने वाला प्रभु यानी कि अल्लाह कह रहा है कि वह कबीर प्रभु वही है जिसने जमीन तथा आसमान के बीच में जो भी विद्यमान है सर्व सृष्टि की रचना 6 दिनों में की थी, तथा 7वें दिन अपने सतलोक अविनाशी लोक के सिंहासन पर विराजमान हो गए थे, अर्थात बैठ गए थे। उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने की विधि तथा वास्तविक ज्ञान तो किसी तत्वदर्शी संत यानी कि बाखबर से पूछो। मैं कुरान शरीफ का ज्ञान दाता नहीं जानता। इसमें हजरत मोहम्मद जी ये बता रहे हैं।
इसी के साथ इधर भी प्रमाण दिए गए हैं। इधर भी जो है संत रामपाल जी के उद्देश्य बताए गए हैं। अयोध्या में आने वाले राम भक्तों के लिए क्या उन्होंने हमारे तरफ से, संत रामपाल जी की तरफ से किया गया था, सुविधाएं दी गई विशाल भंडारा किया गया था। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने किया विशाल भंडारा, जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाया गया, उसके बारे में है। आगे देख लेते हैं। ये है लास्ट, यहाँ पर दिखाया गया है कि पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के 550 प्लस से ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं। जैसे कि कनाडा, यूएसए, हॉलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली, यूके, यूएई, कतर, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया। इन सब जगह पे भी नामदान केंद्र खुले हुए हैं संत रामपाल जी के। और इधर जो है धानक रूप रहा करता है। 2032 तक पूरा विश्व नाम दीक्षा ले लेगा और हमारी एक भाषा होगी, एक झंडा होगा और ये ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा जी। और अभी ये ज्ञान धीरे धीरे अपनी जड़ें पकड़ रहा है। ये चित्र है धानक रूप रहा करतार, यानी कबीर साहब जी धानक थे और कपड़ा बुनने का काम करते थे। आज से 627 साल पहले काशी में मतलब धानक के रूप में आकर रह के गए थे, यानी कि एक मतलब दंपत्ति थे नीरू नीमा, उनको बच्चे के रूप में मिले थे। यहाँ पर क्या चित्रण है, इसके बारे में बताएं। यहाँ पे परमात्मा ने ये सिखाया है कि आमिष काल लोक में मतलब ये शास्त्र विरुद्ध साधना भी करनी है और मेहनत करके अपना गुजर बसर भी करना है और अपना भरण पोषण और ज़रूरत से ज़्यादा मतलब इच्छाएं नहीं रखनी। ये परमात्मा मतलब बुनाई का कार्य करते थे और अपना मतलब जीविका चलाने के लीला करके दिखा के गए हैं और बाकी जो बचता था उसको दान पुण्य में लगाते थे जी। और इस तरफ भी सामने है जो नहीं रटे हरि नाम, ये चित्र लगा रखे। यहाँ पुस्तक है, यहाँ पुस्तक कौन कौन सी रखी गई हैं, यहाँ पे एक बार नज़र डाल लेते हैं, आप बता दीजिए। हाँ इधर बताओ। यहाँ पर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने जिन भी पुस्तकों से ये प्रमाण दिया है कि कबीर साहिब ही भगवान हैं और हमें शास्त्रों के विरुद्ध साधनाएं कर रहे थे आज से पहले और हमें शास्त्रों के अनुसार साधनाएं करनी चाहिए, इन सभी पुस्तकों में वो प्रूफ है। जैसे कि ये है संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, मार्कंडे पुराण, महर्षि दयानंद चरित्र, ये आगे रामचरित्र मानस, कबीर सागर का सरलार्थ, कुरान शरीफ, ऋग्वेद और घट रामायण, गहरी नज़र गीता में और आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब और भविष्य पुराण, सभी से परमात्मा ने प्रमाण दिए हैं कि कबीर ही परमात्मा है और हमें शास्त्रों के विरुद्ध साधना करने से ही। ये सारे प्रमाणों की पर्ची लगी हुई है यहाँ पे। ये पर्ची जो है हर पुस्तक में ये पर्ची लग रही है, तो इन पर्चियों के माध्यम से आप सीधा खोलोगे तो वहाँ पे प्रमाण मिल जाएगा आपको। ये इस तरीके की पर्ची दी गई है। आगे दिखा देते हैं आपको, मैं बता देता हूँ। आप बताओ। हाँ, ये शिव पुराण है, यहाँ पे देखिए कुरान शरीफ है, संक्षिप्त महाभारत है, गरुड़ पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है और अर्थवेद है, ऋग्वेद है, आदि गुरु ग्रंथ साहिब है, सामवेद है और परमेश्वर का सार संदेश ऋग्वेद और श्रीमद् भगवत गीता, जन्म साखी, शिव महापुराण, ये सारे जितने भी जो है हमारी पुस्तकें हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें, सभी यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। रामायण है, श्री वाल्मीकि रामायण है, ऋग्वेद है और वही कबीर सागर है और ज्ञान गंगा पुस्तक है जो कि सभी को दी जा रही है। भक्ति बोध है, यहाँ पे आप देखें भक्ति बोध और संत मत प्रकाश, तो लगभग सारी पुस्तकें यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से बताया जाता है कि असली प्रभु कौन है और उनको पाने का तरीका क्या है, कैसे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो सदग्रंथ के अनुसार भक्ति करने से और सही गुरु को ज्ञान प्राप्त करने से
और उस मार्ग पर चलने से हमें वो परमात्मा प्राप्त होते हैं जिनको हम ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रदर्शनी थी, ये चारों तरफ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो और यहाँ पर भी देखो ऐसे पोस्टर लगा रखे हैं। बाकी जो है भाई ने हमें बहुत अच्छे से समझाया। ये भाई है। भाई नाम क्या है आपका? मेरा नाम है सुमन दासी। सुमन दासी नाम है माई का। तो काफ़ी अच्छे से समझाया हमें। और जो है यहाँ मेरे जितने भी आप वीडियो देखते हैं, आप सभी इसी तरीके से वीडियो देखते रहें और आपको हम दिखाते रहेंगे संत रामपाल जी के उद्देश्य और वो परमात्मा कौन है उसको अगर आप ढूंढ रहे हो तो आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग ज़रूर सुने और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। तो आगे की वीडियो हम नेक्स्ट जब भंडारा आएगा तब आपको दिखाएंगे। और इसके साथ ही जब मैं यहाँ पर आता हूँ, किसी भी समागम में जब मैं जाता हूँ तो आपके लिए एक नई वीडियो लेके आता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि क्या चल रहा है, संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य क्या हैं, किस पर कार्य कर रहे हैं। तो इसी के साथ आप सबका धन्यवाद और सभी भक्तों को सत साहिब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सत साहिब। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हाँ दोस्तों देखो, अभी सतलोक आश्रम से हम बाहर आ गए हैं और अब जा रहे हैं घर की ओर। सेवा कर ली, सोशल मीडिया की सेवा करी थी, उसके बाद और फिर थोड़ा भंडारा वंडारा करके जो हमने पहले ही कर लिया था वो। तो अब हम घर जा रहे हैं, हमने ले लिया प्रसाद। अब घर चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।